क्या आपने कभी किसी को अपना नाम पुकारते सुना है जब आप पूरी तरह से अकेले थे? एक फुसफुसाहट इतनी स्पष्ट, इतनी करीब कि आपको लगता है कि कोई आपके ठीक पीछे है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं वहां कोई नहीं होता। ये मेरे साथ हुआ और उस रात मैंने जो खोजा वह आज भी मुझे डराता है। ये एक ठंडी दिसंबर की रात थी। मैंने अभी अभी एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट। यह शानदार नहीं था, लेकिन यह शांत था। उस रात मैं अकेला था। मेरे रूममेट्स वीकेंड के लिए बाहर गए थे। केवल दूर से कारों की आवाज आ रही थी। लगभग 2:30 को रात मैं अपने लैपटॉप पर कुछ काम खत्म कर रहा था जब मैंने उसे सुना। एक आवाज, नरम, लगभग परिचित। उसने मेरा नाम फुसफुसाया, राहुल। मैं जम गया। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। आवाज मेरे ठीक पीछे से आई थी, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा, मैं अकेला था। कमरा पूरी तरह से शांत था। हवा भारी लग रही थी। मैंने इसे झटकने की कोशिश की। शायद यह सिर्फ मेरी कल्पना थी। मैंने नर्वस होकर हंसते हुए अपने हेडफोन वापस पहन लिए और काम जारी रखा। तब तक यह फिर से हुआ। राहुल, इस बार जोर से, अधिक तात्कालिक। ऐसा लग रहा था जैसे यह हॉलवे से आ रहा हो। मुझे पता था कि मैं अकेला था, लेकिन कुछ अंदर से कह रहा था। और तभी मेरा लैपटॉप अचानक बंद हो गया। घबराहट ने मुझे घेर लिया। मैंने अपना फोन उठाया और टॉर्च ऑन की। मेरे कमरे के बाहर का हॉलवे पूरी तरह से अंधेरे में था। और फिर मैंने उसे फिर से सुना, राहुल, यहां आओ। लेकिन इस बार यह अलग था। यह अब एक आवाज नहीं थी, यह कई आवाजें थीं। फुसफुसाहट, एक दूसरे के ऊपर परतदार। यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ। फुसफुसाहट एक निम्न गर्जना में बदल गई और फिर मेरे बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने चिल्लाया, अपना फोन उठाया और लाइट्स ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्विच नहीं हिला। तभी मैंने उसे सुना, अलमारी के अंदर से एक हल्की दस्तक। मैं हिल नहीं सका, मैं सांस नहीं ले सका। दस्तक तेज हो गई और फिर दरवाजा चरमराया। पहले मुझे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर एक आकृति आगे बढ़ी, एक छायादार रूपरेखा। कोई आंखें नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ एक आकार। और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे फोन की स्क्रीन जल उठी। एक टेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरे अपने नंबर से। इसमें बस लिखा था, पीछे मत मुड़ो। एक ठंडी सांस मेरे कान के पास से गुजरी और फिर किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया। मुझे याद नहीं कि आगे क्या हुआ। मुझे शायद बेहोश हो गया था क्योंकि मैं अगली सुबह फर्श पर जागा। मेरा दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन बात यह है, जब मैंने अपना फोन चेक किया तो कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं था, लेकिन मेरी कॉल लॉग में एक आउटगोइंग कॉल दिख रही थी मेरे अपने नंबर पर। मुझे नहीं पता उस रात क्या हुआ, लेकिन मैंने फिर कभी उस अपार्टमेंट में नहीं रुका। क्या आपने कभी अकेले में किसी को अपना नाम पुकारते सुना है? अगर सुना है तो जवाब मत देना। अगर इस कहानी ने आपको सिहरन दी है तो लाइक करें और अधिक वास्तविक डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।